Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study lesson number 15, The Angel and the Author and Others by Jerome K. Jerome. अब हम पहले इसके मुसन्निफ और उसके थीम को डिस्कस करते हैं. Jerome K. Jerome was born on 2nd May 1859 and died on 14th June 1927. He was an English writer and humorist and known for the comic travelogue Three Men in a Boat. कि ये ह्यूमरिस्ट थे, मज़ाहिया किस्म की कहानियाँ लिखा करते थे और इन्होंने दुनिया में जो शोहरत पाई वो इनकी बुक थी थ्री मैन इन अ बोट, उससे इन्होंने शोहरत हासिल की थी. ही लेड अ मिजरेबल लाइफ आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स. कि ये छोटी थे और उसी उम्र में इनके वालिदैन की वफ़ात हो गई थी. ही वॉज जस्ट 15 then, यानी 15 साल की उम्र में इसके वालिद और वालदा दोनों वफ़ात पा चुके थे. He worked as a boy who collected coals that fell along the railway track and did this for 4 years. कि उसी छोटी उम्र में इन्होंने मुलाजमत इख्तियार की कि वो ट्रेन जो उस दौर में कोयले पर चलती थी और कोयला पटड़ी के साथ साथ गिर जाया करता था, ये इन्होंने वो मुलाजमत इख्तियार की और वो कोयला इकट्ठा करके जो रेलवे के हुकाम थे उनको दिया करते थे, उनको पैसे दिया करते थे. और उन्होंने 4 साल तक ये मुलाजमत की थी. He also served as ambulance driver in First World War. और पहली जंग अजीम में 55 years की एज थी उस वक्त इनकी, इन्होंने एम्बुलेंस के ड्राइवर के तौर पे मुलाजमत इख्तियार की थी. तो अब हम इस कहानी का थीम डिस्कस करते हैं. दिस स्टोरी इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिज ट्रैवलॉग. जो इन्होंने एक ट्रैवलॉग लिखा था, ट्रैवल पर मबनी एक किताब लिखी थी जो इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की मुहिमात की थी, तो उस पर एक बुक लिखी. तो उस किताब का पहला चैप्टर ये वाली स्टोरी है. The book has 20 chapters having various travels. और जो किताब इन्होंने ये लिखी थी ट्रैवलॉग, वो 20 चैप्टर पर मुश्तमिल है और पहला चैप्टर ये कहानी है. In this story he criticized the people who did a little virtue but showed it as a mega one. ये कहानी एक किस्म का तंज और तनकीद है उन लोगों पर जो बहुत ही छोटी सी नेकी करते हैं लेकिन उसको एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं. In this story he presented himself to point out the people of such odd thinking. और इस कहानी में ऐसे ही लोगों की अक्कासी की है लेकिन उन्हें अपने आप को एक किरदार के तौर पर पेश किया है. तो अब हम कहानी का टेक्स्ट पढ़ते हैं. I had a vexing dream one night, not long ago. It was about a fortnight after Christmas. मैंने एक वैक्सिंग परेशान कर देने वाला annoying disturbing ख्वाब देखा एक रात. Not long ago कुछ बहुत अरसा पहले नहीं. It was about a fortnight after Christmas. और ये क्रिसमस से तकरीबन 2 हफ्ते बाद की बात है. मैंने एक रात एक परेशान कुन ख्वाब देखा, बहुत अरसा पहले नहीं, ये क्रिसमस से तकरीबन 15 दिन बाद यानी 2 हफ्ते बाद की बात है. फोर्टनाइट 15 दिन को कहा जाता है. I dreamed I flew out of the window in my night shirt. I went up and up. मैंने ख्वाब देखा कि मैंने रात को सोने वाले कपड़े पहनकर मैं एक खिड़की से बाहर उड़ गया हूं और I went up and up, मैं मुसलसल ऊपर जाता गया. I was glad that I was going up. मैं खुश था कि मैं बुलंदी की तरफ जा रहा था. They have been noticing me. वो मुझ पर गौर कर रहे हैं. I thought to myself, मैंने अपने आप में सोचा. If anything, I have been a bit too good. कुछ भी हो जाए, मैं कुछ ज्यादा ही नेक रहा हूंगा. A little less virtue and I might have lived longer. अगर मेरी नेकी थोड़ी सी कम होती तो मैं ज्यादा अरसा जी लिया होता. If anything, I have been a bit too good. कुछ भी हो जाए, मैं कुछ ज्यादा ही नेक रहा हूंगा. कुछ नेकी अगर कम हो जाती तो मैं ज्यादा अरसा जी गया होता. But one can not have everything. लेकिन हर एक के पास हर चीज नहीं होती, यानी हर एक को यह सूरत नहीं मिलती. The world grew smaller and smaller. दुनिया छोटी से छोटी होती गई, यानी जैसे वो बुलंदी की तरफ जाता गया दुनिया और छोटी दिखाई देती गई. The last I saw of London was the long line of electric lamps bordering the embankment. Later nothing remained but a faint luminosity buried beneath darkness. The last I saw of London. लंदन की वो आखिरी चीज जो मैंने देखी was a long line of electric lamps. वो बिजली के बल्बों की लंबी कतार थी. बॉर्डरिंग किनारे पर द एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट का एक कैपिटल है और ये एक दरिया पर जो बहुत बड़ा एक पुश्ता एक बंद बांधा गया था उसको लिखा गया है. लेटर नथिंग रिमेन,
बट अ फेंट लुमिनोसिटी, उसके बाद यानी पहले तो उस बड़े से पुश्ते पर बंद पर एक लंबी सी बल्बों की कतार दिखाई दी, लेकिन उसके बाद वो भी गायब हो गई। और क्या बचा? बट अ फेंट लुमिनोसिटी बैरिड बीनीथ डार्कनेस, एक हल्की सी मध्यम सी चमक जो उस तारीकी के नीचे दफन थी। लंदन का आखिरी मंजर जो मैंने देखा वो बिजली के बल्बों की लंबी कतार थी जो दरिया के पुश्ते किनारे पर लगी हुई थी। बाद में कुछ भी ना बचा सिवाय एक मध्यम सी चमक के जो अंधेरे के नीचे दफन थी। It was just at this point of my journey that I heard behind me the slow throbbing sound of wings. अपने सफर के इस पॉइंट मौके पर that I heard behind me, मैंने अपने पीछे सुना the slow हल्की थ्रॉबिंग साउंड ऑफ विंग्स, परों की फड़फड़ाने की आवाज। अपने सफर के इस मौके पर मैंने अपने पीछे परों की हल्की सी फड़फड़ाने की आवाज सुनी। I turned my head, मैंने अपना सर मोड़ा। It was the recording angel, ये नामाए आमाल लिखने वाला फरिश्ता था। He had a weary look, वो बड़ा थका हुआ दिखाई दिया। I judged him to be tired, मैंने अंदाजा लगाया कि वो थका हुआ था। Yes, he acknowledged, वो मान गया कि हाँ, it is a trying period for me, your Christmas time, मेरे लिए ये बड़ा ट्राइंग मुशक्कत तलब काम होता है, ये तुम्हारा क्रिसमस का वक्त। यानी क्रिसमस पर हर कोई नेकियां करना शुरू हो जाता है और मुझे बहुत सी नेकियां लिखना पड़ती हैं, ये फरिश्ते का कहना था। वो बड़ा थका हुआ दिखाई दिया, मैंने अंदाजा लगाया कि वो थका हुआ था। वो मान गया, ही एक्नॉलेज, उसने तस्लीम किया कि हाँ, मेरे लिए तुम्हारा क्रिसमस का वक्त बहुत थका देने वाला होता है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग्स देखते हैं। वैक्सिंग परेशान कुन, ट्रबलसम, डिस्टर्बिंग। नेक्स्ट वर्ड नोटिसिंग, गौर करना। ऑब्जर्विंग, लुकिंग, वॉचिंग। नेक्स्ट वर्ड वर्चू, नेकी। गुडनेस, ऑनर, मैरिड। नेक्स्ट वर्ड बॉर्डर, किनारे पर। एज, वर्ज, बाउंड्री। नेक्स्ट वर्ड एम्बैंकमेंट, पुश्ता। बैंक, माउंट, डाइक। नेक्स्ट वर्ड फेंट, मध्यम। डिम, पेल, अनक्लियर। लुमिनोसिटी, चमक। ग्लो, ब्राइटनेस, रेडियंस। नेक्स्ट वर्ड बैरिड, दफनशुदा। इंटर्ड, हिडन, एंटोम्ड। नेक्स्ट वर्ड थ्रॉबिंग, फड़फड़ाहट। थंपिंग, बेटिंग, पाउंडिंग। नेक्स्ट वर्ड वीरी, थका हुआ। टायर्ड, वॉर्न, एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट पैराग्राफ। आई एम श्योर इट मस्ट बी, आई रिटर्न, मैंने जवाब दिया, यकीनन मुझे पता है कि ऐसा ही होगा। द वंडर टू मी इज हाउ यू गेट थ्रू इट ऑल, और मेरे लिए हैरत की बात यह कि आप इस सब से कैसे निपट लेते हैं। यानी मुसन्निफ भी हैरान था कि हम इतने ज्यादा लोग पूरी दुनिया में नेकियां करते क्रिसमस पर, और आप अकेले ये कैसे सारा कुछ टैकल करते हैं, मैनेज करते, कैसे लिख लेते हैं। मैंने जवाब दिया, मुझे यकीन है कि ऐसा जरूर होगा। मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि आप इस सब के साथ कैसे निपटते हैं। यू सी एट क्रिसमस टाइम, आई वेंट ऑन, मैंने बात जारी रखी। यू सी एट क्रिसमस टाइम all men and women become generous quite suddenly, आप देखते हैं कि क्रिसमस पर हम सब मर्द और खवातीन बिल्कुल सखी हो जाते, फयास हो जाते हैं। It is really a delightful sensation, हकीकतन ये बहुत ही एक मुसरत बख्श एहसास होता है, खुशी वाला एहसास होता है। मैंने बात जारी रखी, तुम देखते हो क्रिसमस का वक्त और इस पर हम सब मर्द और खवातीन वे एकदम से नेक हो जाते हैं। जनरस, सखी होना, फयाज होना, नेक हो जाना, हम एकदम से फयाज हो जाते हैं और हकीकतन हमारे लिए बहुत ही खुशी वाला एहसास होता है। यू आर टू एनवेड, ही अग्रीड, वो मान गया कि तुम्हें इस बात पर रश्क होना चाहिए। इट इज द फर्स्ट क्रिसमस नंबर दैट स्टार्ट्स मी ऑफ, ये पहली क्रिसमस है जिसने मेरे अंदर एक तहरीक पैदा की। यानी इस क्रिसमस पर मुसन्निफ ने कुछ ऐसा देखा था जिसकी वजह से उस मुसन्निफ में एक तब्दीली पैदा हुई और वो नेक हो गया। ये पहली क्रिसमस है जिसने मेरे अंदर एक तहरीक पैदा की। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। और क्या चीज उसने देखी थी जिससे वो नेक हो गया? दोज ब्यूटिफुल पिक्चर्स, द स्वीट चाइल्ड लुकिंग सो प्रिटी इन हर फर्स, गिविंग बॉवरिल विद हर ओन डियर लिटिल हैंड्स टू द शिवरिंग स्ट्रीट अर्ब। उसने तस्वीर देखी। कौन सी तस्वीर? पहली तस्वीर क्या थी? यानी उन तस्वीर को देख के वो नेक हो गया। तो पहली तस्वीर क्या थी? द स्वीट चाइल्ड, वो प्यारी सी छोटी सी बच्ची, लुकिंग सो प्रिटी इन हर फर्स,
बहुत ही खूबसूरत लगती अपने ऊन वाले कपड़े पहने हुए, फर वाले कपड़े पहने हुए, गिविंग बॉवरिल। और तस्वीर में क्या था, वो लड़की क्या कर रही थी, गिविंग बॉवरिल, वो यखनी तकसीम कर रही थी विद हर ओन डियर लिटिल हैंड्स, अपने छोटे प्यारे से हाथों के जरिए, टू द शिवरिंग, कांपते हुए स्ट्रीट अरब बेघर लोगों को। मैंने उससे कहा, वो खूबसूरत तस्वीर, एक प्यारी सी छोटी सी लड़की अपने फर वाले कपड़ों में, ऊन वाले कपड़ों में मलबूस, अपने छोटे प्यारे हाथों के जरिए उन कांपते हुए बेघर अरब लोगों को यखनी तकसीम कर रही थी। ये पहली तस्वीर थी। और दूसरी तस्वीर, द गुड ओल्ड रेड फेस स्क्वायर shoveling out plum pudding to the crowd of grateful villagers। ये दूसरी तस्वीर थी। इन तस्वीर पर क्या बना हुआ कि एक ओल्ड बूढ़ा रेड फेस स्क्वायर, सुर्ख चेहरे वाला जमींदार है, शॉवलिंग आउट, उंडेलना, डालना, स्कूप आफ्टर स्कूप, प्लम पुडिंग, आलू बुखारे की चटनी, टू द क्राउड ऑफ ग्रेटफुल विलेजर्स, उन शुक्रगुजार देहातियों के मजमे को। यह दूसरी तस्वीर थी। वो नेक बूढ़ा सुर्ख चेहरे वाला जमींदार वो शुक्रगुजार देहातियों के मजमे को आलू बुखारे की चटनी तकसीम कर रहा था। ये दो तस्वीर देके ये जो मुसन्निफ था बहुत मुतासिर हुआ और वो भी नेक हो गया। It makes me yearn to borrow a collecting box and go round doing good myself। इन तस्वीर ने क्या किया, It makes me yearn, इन्होंने मेरे अंदर वो ख्वाहिश पैदा की, yearn डिजायर, ख्वाहिश पैदा की, to borrow a collecting box, कि चंदा जमा करने वाला डिब्बा लूं, and go round doing good myself, और मैं भी नेकियां इकट्ठी करता फिरूं। इसने मुझ में वो ख्वाहिश पैदा की कि मैं चंदा जमा करने वाला डिब्बा उधार लूं किसी से और नेकी काम करने के लिए घूमता फिरूं, यानी लोगों से पैसे इकट्ठे करके गरीबों में तकसीम करूं। ये उसका प्लान था। एंड इट इज नॉट ओनली मी, आई शुड से, I continued, I don't want you to run away with the idea that I am the only good man in the world। It is not only me, और सिर्फ मैं ऐसा नहीं हूं। I should से मुझे ये कहना चाहिए। I continued, मैंने बात जारी रखी कि सिर्फ मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे तो ये कहना चाहिए, I don't want you to run away with the idea, मैं नहीं चाहता कि आप ये ख्याल अपना लें that I am the only good man in the world, कि दुनिया में मैं ही एक नेक इंसान हूं। मैंने बात जारी रखी, और सिर्फ मैं नहीं हूं, मुझे यह कहना चाहिए, मैं अकेला नहीं हूं, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको यह ख्याल आसानी से कबूल करने दूं कि दुनिया में मैं ही एक नेक इंसान हूं। That's what I like about Christmas। यही बात तो मुझे क्रिसमस की अच्छी लगती है। It makes everybody good, ये हर एक को नेक बना देती है। The lovely sentiments we got about repeating, वो प्यार भरे एहसासात जो हम दोहराते रहते हैं, जैसे सबको कहते हैं मैरी क्रिसमस, जैसे हम कहते हैं ईद मुबारक, तो वो ऐसे एहसासात जो हम दोहराते रहते हैं उनकी बात की जा रही है। क्रिसमस से मुतालिक यही बात तो मुझे पसंद है कि ये हर एक को नेक बना देती है, वो खूबसूरत एहसासात जिन्हें हम दोहराते रहते हैं। The noble deeds we do, वो नेकियां जो हम करते हैं, from a little before Christmas up to say the end of January, वो नेकियां जो हम करते हैं, कह लीजिए कि क्रिसमस से कुछ दिन पहले शुरू करते हैं और जनवरी के इख्तिताम तक चलती रहती हैं। Why noting them down must be a comfort to you, और उन्हें तहरीर करना तुम्हारे लिए कितना तस्कीन बख्श होगा। जो नेक काम हम करते हैं क्रिसमस से कुछ देर पहले से, ये कह लीजिए कि जनवरी के इख्तिताम तक चलते हैं, क्या ख्याल है इन्हें तहरीर करना आपके लिए कितना बायसे तस्कीन होगा। Yes, he admitted, noble deeds are always a great joy to me। उसने ये मजीद कहा कि हाँ, नेकियां हमेशा से मेरे लिए बहुत ही खुशी का बायस रही हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वंडर हैरानी, सरप्राइज क्यूरियोसिटी, जनरस सखी, हॉस्पिटेबल काइंड चैरिटेबल, सेंसेशन एहसास फीलिंग, परसेप्शन सेंस। नेक्स्ट वर्ड एनवीड काबिल रश, प्रेज एक्सीलेंट टेम्पटिंग। नेक्स्ट वर्ड नंबर शुमारा, कॉपी एडिशन इशू, शिवरिंग कपकपाता हुआ, ट्रैम्बलिंग शेकिंग क्वेवरिंग। नेक्स्ट वर्ड शॉवल चम्मच भर के उंडेलना, स्कूप स्पेड डिग। नेक्स्ट वर्ड जीन ख्वाहिशमंद,
desirous, long, craving. Next word borrow, उधार लेना, take, cage, scrounge. Next word sentiments, जज्बात, feelings, emotion, sensibilities. Next word noting, तहरीर करना, writing, recording, marking. Next word deeds, काम, actions, acts, feats. Next paragraph. They are to all of us. I said, मैंने कहा वो हम सब के लिए, यानी जैसे फरिश्ते ने कहा था कि नेकियां मेरे लिए बड़ा खुशी का बायस बनती हैं, तो मुसन्निफ ने कहा they are all to all of us. वो सब यानी जितनी भी नेकी हम करते हैं वो हम सब के लिए खुशी का बायस हैं. I said, मैंने कहा I love to think of all the good deeds I myself have done. मुझे उन नेकियों के बारे में सोचना बहुत अच्छा लगता है जो मैं कर चुका हूं. मैंने कहा वो हम सब के लिए हैं और मुझे उन सब नेकियों के बारे में सोचना अच्छा लगता है जो मैं खुद कर चुका हूं. I have often thought of keeping a diary. मैं अक्सर सोचता हूं कि अपने पास एक डायरी रखूं, jotting them down each day, और रोजाना की बुनियाद पर उनको jotting down लिख लूं, तहरीर कर लूं. It would be so nice for one's children. बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा. मैं अक्सर सोचता हूं कि अपने पास एक डायरी रखूं और रोजाना की बुनियाद पर उनको लिख लूं. अपने बच्चों के लिए कितना अच्छा होगा, यानी कि हम जो नेकियां करेंगे अपनी डायरी में लिख लेंगे. जब हमारे बच्चे बड़े होंगे वो नेकियों को पढ़ेंगे तो उनमें भी नेकी करने का जज्बा पैदा होगा. He agreed there was an idea in this. वो मान गया कि इसमें भी एक अच्छा ख्याल मौजूद है. That book of yours, I said, I suppose now it contains all the good action that we men and women have been doing during the last 6 weeks. That book of yours, ये तुम्हारी किताब है, यानी उस फरिश्ते के पास एक किताब पड़ी हुई थी. I said, मैंने कहा I suppose now it contains all the good actions that we men and women have been doing during the last 6 weeks. मेरा ख्याल है कि ये किताब उन तमाम नेकियों पर मुश्तमिल होगी जो पिछले 6 हफ्तों में हम सब मर्द और खवातीन ने की हैं. मैंने कहा ये जो तुम्हारी किताब है, मेरा ख्याल है कि अब ये उन तमाम नेकियों पर मुश्तमिल होगी जो हम सब मर्द और खवातीन पिछले 6 हफ्तों में करते रहे हैं. इट वॉज अ बल्की लुकिंग वॉल्यूम. ये बड़ी मोटी सी दिखाई देने वाली किताब थी. Yes, he answered. They were all recorded in the book. उसने जवाब दिया कि हाँ, वो सब इस किताब में दर्ज हैं. The author tells of his good deeds, और मुसन्निफ ने अपनी नेकियों के बारे में बताना शुरू किया. It was more for the sake of talking of him than anything else that I kept up with him. मेरा बुनियादी मकसद ज्यादातर किसी और चीज की बजाय उसी की बातें करना था जो मैं उसके हम कदम रहा, यानी जब तक मैं फरिश्ते के साथ रहा. तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी नेकियों के बारे में ही बात कर ली जाए बजाय इसके किसी और मौजू पर बात की जाए. I did not really doubt his care and conscientiousness, but it is always pleasant to chat about one's self. मुझे उसके खैर, एहतियात और बाज़मीर होने पर बिल्कुल भी, उसके दयानतदारी पर बिल्कुल कोई शक ना था. But it is always pleasant to chat about oneself. लेकिन अपने बारे में बात करना हमेशा से खुशगवार रहा है. मुझे उसकी फिक्र और बाज़मीरी पर बिल्कुल शक ना था, लेकिन अपनी जात के मुतालिक बातचीत करना हमेशा से खुशगवार होता है. आज का लेसन हम यहीं तक रोकते हैं. इसके बाकी हिस्से के साथ हम दोबारा फिर हाजिर होंगे.